dear students. Today we have to talk about chapter number 11 of class 4. The previous topic, the conservation of our natural resources. So आइए हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. चैप्टर नंबर 11, द कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण या बचाव कैसे करेंगे. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पानी के संरक्षण, जल संरक्षण के बारे में पढ़ा कि जल को कैसे संरक्षण करना है, जल का बर्बादी कैसे हो रहा है. और जल का बर्बादी दो तरीके से हो रहा है, एक मानव के द्वारा और एक प्राकृतिक के द्वारा. मानव के द्वारा सबसे ज़्यादा जल की बर्बादी हो रही है और उसके बाद प्राकृतिक प्रभाव पड़ रहा है और जिसके कारण जल का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे आखिर में क्या क्या स्टेप की लिए जाए जिससे हम लोग पानी को सुरक्षित रख सकें, उसको भविष्य निधि के लिए जो है वो बचा के रख सकें. दूसरी तरफ अगर हम लोग पढ़ें तो जंगलों का संरक्षण, जंगलों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सबसे बड़ा कारण जंगलों को बर्बाद होने का दो कारण मैंने बताया था. एक था डिफॉरेस्टेशन और दूसरा बताया था फॉरेस्ट फायर. ये दो कारण हैं जो जंगल आज लगातार जो है घटते चले जा रहे हैं, आबादी बढ़ते जा रही है और जंगलों से मिलने वाले लाभ ख़त्म होते जा रहे हैं. तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और आखिर में अगर जंगल जब घटते जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी हमने बताया था कि जंगलों के कटने से भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड के अलावा भूमि बंजर होती है, मिट्टी एक जगह नहीं रहती है, खिसक जाती है, काफ़ी नुकसान होता है. और सबसे बड़ा बात कि जलवायु में भी बदलाव होते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ होने लगती है, जहाँ नहीं होती है वहाँ होने लगती है और जहाँ होती है वहाँ नहीं होती है. ये एक जलवायु परिवर्तन हो जाता है, वाटर साइकिल. तो ये सब कारण है पेड़ों के काटने से या फॉरेस्ट के कम होने से. तो आखिर में फॉरेस्ट को कम होने से बचाने के उपाय हम लोग नहीं पढ़े थे. तो फॉरेस्ट को कैसे आखिर में बचाया जाए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे. हालांकि इसमें कुछ बातें हम लोग की थी जिसमें हमने बताया कि सरकार के द्वारा जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं. गवर्नमेंट शुड टेकन डिफरेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या क्या स्टेप ले रही है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए ना. भारत सरकार क्या क्या काम कर रहे हैं. तो चलिए पहला है पुट अ चेक ऑन अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और टिम्बर. कहता है सबसे पहले अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और टिम्बर. सबसे पहले जो है वो जंगलों को क्लियर कराएं. खेती अनऑथराइज तरीके से जंगलों को अगर कोई क्लियर कराता है खेती के लिए या रहने के लिए मकान बनाता है या लकड़ी के लिए तो वो अनऑथराइज माना जाएगा. उसको ऑथराइज करा के यानी सरकार से सिग्नेचर करा के कि हाँ हमें ये ज़रूरत है इस लैंड एरिया की और ये भूमि हमारी है और सरकारी भूमि पर आप किसी तरह का कोई वर्क नहीं कर सकते हो. अगर कोई जंगल को चाहो कि हम वहाँ पे काट के अपनी खेती करने लगे या उस लकड़ी का उपयोग करने लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सरकार उस पर बैन लगाई है. अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर सरकार उन्हें सज़ा सुनाएगी.
एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर। बहुत सारे सरकार ने आज काम कर रहे हैं जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जा रहा है। तरह तरह के धुएं बनाए जा रहे हैं जो अगर जंगलों में आग लगती है, जैसे अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, तो उसे बुझाने के लिए सरकार ने तरह तरह के रेस्क्यू किए, हेलीकॉप्टर से तरह तरह के गैसेस गिराए जिससे कि उस आग पर काबू जल्दी पाया गया। तो इस तरह के जो प्रिपरेशन, इमरजेंसी तैयार रखना, जंगलों में ऐसी सूचक लगाना जिससे कि पता चले कि आग फैलने शुरू हो गई तो तुरंत उसी समय, जब आग नहीं शुरुआती दौर पे है तो उसी समय उसे तुरंत काबू कर लिया जाए। तो ये सब तरकीबें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। कंजर्वेशन पार्क शुड बी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया एंड वाइल्ड लाइफ। दूसरी तरफ ये भी कि जिस प्रकार पार्क को भी सुरक्षित किया जा रहा है जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहें, जंगलों में जो जंगली जीव हैं और भी जो जीव हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इन सारे जो सरकारी जो पर्यावरण है विभाग के द्वारा जो जंगलों को सुरक्षित रखने का एक तरीका अपनाया गया। कहता है एफर्ट शुड बी मेड फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। सरकार के द्वारा एक और चीज़ चलाया गया, रिफॉरेस्टेशन। अगर जंगलों को काट रहे हैं तो पुनः उसी जगह पर पेड़ लगाएं। या आप कोई मकान बना रहे हैं, मकान के बनाने के दौरान में आपके मकान में बहुत सारे पेड़ हैं, उसको काट के मकान बनाए हैं, तो आप इर्द गिर्द में जितने पेड़ काटे हैं उतना ही मात्रा में आप आसपास में मकान बनाने के बाद भी पेड़ को लगाओगे। तो इस तरह से रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन जितना हो सके उतना आप अपने आसपास में हरे भरे पेड़ पौधों को रखेंगे और लगाएंगे। तो ये एक बेसिकली सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्टेप है जिससे कि जंगलों को बचाया जा रहा है। Most of us are not directly involved in the clearing of forest. However, we could do our bit to save forest. कहा जाता है कि आज हर व्यक्ति डायरेक्टली किसी भी जंगल में जाके लकड़ी को नहीं काट सकता, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दी है। However, we could do our bit to save forest. और हम लोगों को भी एक एक्शन लेना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार जंगलों को बचाएं, जंगलों को सेव करें। पहला पॉइंट कहता है अ लार्ज पार्ट ऑफ द टिम्बर। टिम्बर एक लकड़ी होती है, बहुत मोटी लॉग ऑफ वुड होता है। टिम्बर बहुत अच्छी लकड़ी होती है जिससे कि तरह तरह के चीज़ों में उसका उपयोग होता है, घर बनाने के लिए, ब्रिज में, और भी तरह तरह के जो है वो कंस्ट्रक्शन में टिम्बर का यूज किया जाता है। टिम्बर बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे है a large part of the timber obtained from felling of forest trees is used to make paper. Avoid wasting paper. Use both side of sheet of paper. Recycle paper. पेपर को रिसाइकल करने के लिए बता रहा है। रिसाइकल यानी कि फिर से पुनः उसका उपयोग करना, पुनः चक्र, यानी कि साइकिल मतलब चक्र होता है, री मतलब पुनः, पुनः चक्र मतलब पुनः उसका उपयोग किया जा सके, उसे रिसाइकल कहते हैं। जैसे कि आज जंगलों से जो टिम्बर काटा जाता है, उस टिम्बर यानी वो जो लकड़ी होती है उससे पेपर बनाया जाता है, और जंगलों से पेड़ों को काट के जो है पेपर बनाया जाता है। एवॉइड वेस्टिंग पेपर, तो इसीलिए हम लोग भी एक तरीका अपना सकते हैं, एक छोटा तरीका जिससे कि पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सके, और वो क्या है कि भाई पेपर को बर्बाद होने से बचाया जाए। यूज बोथ साइड ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, दोनों तरफ के पेपर के हिस्से में उसका उपयोग किया जाए, दोनों तरफ हम लिखें। और रिसाइकल पेपर, और बाद में जो कबाड़ी वाला आता है उसको हम लोग वो पेपर को सेल कर दें, जिससे क्या होगा कि वो फिर से उसका हमें पैसा भी मिलेगा और वो पेपर फिर से रिसाइकल होकर के पुनः एक नए पेज में बन कर के आ जाएगा। तो इस तरह से रिसाइकलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि पेड़ों को संरक्षित किया जा सकता है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, हम लोग वेस्ट जो हैं, जो भी वेस्ट हैं उसको रिसाइकल करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है
उस संसाधन को बचा सकते हैं, उस रिसोर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज वेयर एवर यू कैन इन योर गार्डन या ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड योर हाउस इन योर स्कूल। कहता है कि पौधे को लगाइए जितना हो सके, आप अपने गार्डन में लगाइए, आप अपनी गली में लगाइए, अपने घर के बाहर लगाइए या अपने विद्यालय में लगाइए। पेड़ों को ज़रूर लगाएं, जिससे कि क्या होगा, वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिप्लेनाइज होकर के ऑक्सीजन गैस में बदलेगा और इन्वायरमेंट को रीक्लीनिंग करने का काम करता है। कौन करता है? ये पेड़ पौधे करते हैं। तो इसके लिए बहुत मस्ट है कि पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। मेक पीपुल अराउंड यू अवेयर फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबसे बड़ी बात कि फॉरेस्ट के महत्व को बताना, लोगों को जागरूक करना। किसके बारे में बता करके? फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, जंगलों के महत्व के बारे में कि जंगलों का क्या इम्पोर्टेंस है। जंगल में जंगली जीव का आवास है, घर है। जंगलों से हमें मेडिसिनल पर्पस से फूड्स मिलते हैं, मेडिसिनल दवाएं मिलती हैं। जंगलों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जंगलों से हमें कई औषधि मिलते हैं। जंगलों से हमें जंगल हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। तो तरह तरह के बेनिफिट हैं फॉरेस्ट से ना, जिसका होना बहुत ही उपयोगी है। आगे लाइफ स्किल में थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन और फिर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा लाइफ स्किल के बारे में देख लिया जाए। क्या बोलता है लाइफ स्किल? हमारा जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नए टॉपिक में आएंगे। इससे पहले लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल पर थोड़ा ध्यान देंगे और फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए लाइफ स्किल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लाइफ स्किल बहुत जगह पे रहता है, हर पेज में रहता है, बॉक्स बना के रहता है। इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ रहता है और यहाँ पर लाइफ स्किल लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान दो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नोटपैड, पर्यावरण मित्र पात्रांक या नोट। देखिए ये नोटपैड में पर्यावरण से मित्रता की बात की गई है कि कैसे आप पर्यावरण से मित्रता कर सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। वी ऑफन नीड्स नोटपैड टू जॉट डाउन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हम लोगों को कभी कभार कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखने के लिए नोटपैड की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग एक कॉपी में, एक डायरी में या एक नोटपैड में हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखते हैं। ट्राई मेकिंग नोटपैड विथ यूज्ड पेपर। लेकिन हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को ऐसे पेपर में नाम लिखना चाहिए जो पेपर यूज हो चुका है। इफ़ यू हैव अ शीट्स ऑफ पेपर विथ वन यूज्ड एंड वन ब्लैंक साइड, अगर आपको ऐसा एक पेपर मिल जाए जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है एक तरफ नहीं लिखा हुआ है, यू कैन यूज़ देम टू मेक अ नोटपैड। तो आप इसका उपयोग करके नोटपैड उसका बना सकते हैं। कट देम टू द सेम साइज, पुट द ब्लैंक फेस अप एंड स्टेपल देम। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जिधर भरा हुआ नहीं है उस तरफ, जिधर ब्लैंक है उस पेज को आप अपने नोटपैड में क्या करोगे, पंचिंग कर दोगे, स्टेपल कर दोगे। तो फिर आपका वो जो ब्लैंक पेज है वो यूज़ आ जाएगा। योर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नोटपैड इज़ रेडी। और इस तरह से तुम्हारा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नोटपैड है वो तैयार हो जाएगा। आपके बच्चों, आपके घर में कई कॉपी किताबें रखी होंगी, पुरानी कॉपीज़ होंगे, उसको आप कभी देखे नहीं होंगे कि उसमें ब्लैंक पेज है या भी नहीं है, और होंगे ज़रूर। तो हर पेज के नोट कॉपी को आप उसको टीयर करो और उसका एक नया कॉपी बना करके उस स्टेपल करो या पेस्ट कर दो, तो वो आपका एक नया कॉपी बन जाएगा, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इमेजिन करिए कि हाउ मच पेपर एंड देयर फॉर हाउ मेनी ट्रीज यू सेव इन द प्रोसेस। और इस तरह से आप सोच सकते हो बच्चों कितने पेड़ों को आप बचा सकते हो, क्योंकि एक पेज को बनने में कई टिम्बर्स, कई लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है और तब जा कर के एक पेज या एक कॉपी का निर्माण होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे
तो हमारा जो है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार घटते चला जाएगा। चलिए आज हम लोग फिर लाइफ स्किल के बारे में तो पढ़ लिए। लाइफ स्किल थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा बात था। नोटपैड का तैयार कैसे करेंगे और हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड करोगे कि सर आई एम प्रिपेयरिंग द नोटपैड बाय यूटिलाइजिंग माय वेस्ट पेज। बर्बाद पेज को एक नोटपैड तैयार करके और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। क्लियर? चलिए आगे है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन को बच्चों ध्यान से देखेंगे। मृदा संरक्षण के बारे में, अगर मिट्टी को कैसे हमको सुरक्षित रखना है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए बच्चों, सॉइल कंजर्वेशन जो है मृदा संरक्षण है ना। मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखना है। अभी तो हम लोग पानी के संरक्षण के बारे में देखे, जंगलों के संरक्षण के बारे में देखे, अब मिट्टी के संरक्षण के बारे में देखेंगे। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे सुरक्षित कंजर्व करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे। संरक्षण, मैंने बताया था रक्षा करना, और सन मतलब संसार, संसाधन। तो मिट्टी एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और जिसका रक्षण करना, रक्षा करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। क्लियर? तो सॉइल कंजर्वेशन में बच्चों एक्चुअली वेट टिल माय लाइट इज ओवर नाउ, वेट अ व्हाइल। यस, तो सॉइल कंजर्वेशन बच्चों, सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा अपर्दन, मिट्टी को कैसे बचाएंगे, मिट्टी को बर्बाद होने से कैसे बचाएंगे। मिट्टी को बचाने के लिए, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन में, विदाउट सॉइल वी विल नॉट हैव द फूड, विदाउट सॉइल वी विल नॉट हैव द फूड दैट वी ईट, क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल। बिना मिट्टी के हम लोग भोजन नहीं उगा सकते, और भोजन नहीं उगेगा तो हम लोग खा नहीं सकते। क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल, अनाज जो है वो मिट्टी से उपजता है। ट्रीज दैट गिव्स अस फ्रूट ग्रो इन सॉइल, पेड़ जो हमें, पेड़ जिससे हमें फल मिलते हैं वो मिट्टी से उगते हैं। लेट अस सी व्हाट सम ऑफ द थ्रेट्स टू सॉइल आर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिट्टी को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। सॉइल थ्रेट्स टू सॉइल, थ्रेट्स टू सॉइल, आखिर में मिट्टी कैसे बर्बाद हो रही है, मिट्टी, मृदा कैसे बर्बाद हो रही है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। थ्रेट्स टू सॉइल, ध्यान दीजिएगा। थ्रेट्स टू सॉइल कैसे हो रहा है, मिट्टी कैसे बर्बाद हो रही है। सॉइल इरोजन, सबसे पहला कारण है मृदा अपर्दन। सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन, जिसको कहेंगे मृदा अपर्दन या अपघटन, अपर्दन या अपघटन। मृदा, मिट्टी कैसे अपघटित हो रही है ना। सॉइल इरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन जो है वो मेनली कैसे अपघटित हो रही है, मिट्टी कैसे खिसक रही है, कैसे घट रही है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। आज हम लोग पेड़ों को कट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन होने के कारण, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या हो रहा है, मिट्टी जो है
सॉइल जो है, चूँकि पेड़ क्या करता है, ट्री क्या करता है, मिट्टी को बाइंड रखने का काम करता है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करता है। और जब आप पेड़ों को काटते जा रहे हैं, यू हैव टू कट द ट्रीज, तो उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी जो है वो क्या होती जा रही है, अब घटित होते जा रही है। व्हेन देयर आर नो ट्री टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, जब कोई भी पेड़ नहीं बचेंगे मिट्टी को बाइंड करने के लिए, तब मिट्टी सिर्फ बचेगी, और जब बारिश होगी या हवा चलेगी तो वह मिट्टी जो है वो बहना शुरू हो जाएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी, और जिससे मिट्टी कहीं ना कहीं अनउपजाऊ हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, और जिससे हमें खेती करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जिससे हमें भोजन की कमी हो जाएगी, और हम लोग किसान, जो भी किसान हैं भाई हैं, वो भूखे मरने लगे। तो सॉइल इरोजन का मतलब मृदा अपघटन होता है, जब losing of soil, topmost layer of the soil, losing of the topmost layer of the soil due to deforestation by the process of wind and water, the topmost layer of the soil is get barren and infertile, and this is called soil erosion। यानी मृदा अपरदन साइंस में भी पढ़े होंगे कि जब ऊपरी सतह, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, पेड़ों की कटाई के कारण जब मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है, लूज हो जाती है, और बारिश के पानी और हवा के कारण वह धुलने लगती है और बहने लगती है, और जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और मिट्टी बर्बाद हो जाती है। इसे ही हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये नेचुरल वे नहीं है, ये तो भाई है, ये ह्यूमन मेड रीजन है, ये तो मानव के कारण हुआ। भाई आप पेड़ को काट दिए तो मिट्टी तो प्लेन हो गई, लूजन हो गई, क्योंकि मिट्टी को कौन बाइंड करके रखता है, मिट्टी को बाइंड करके रखता है पेड़ पौधे, जंगल रखते हैं, और जब उसी को काट दिए तो मिट्टी क्या हो गई, हल्की हो गई, लूजेन हो गई, और जिससे वो मिट्टी बहने लगी और बर्बाद होने लगी। इसे ही सॉइल इरोजन कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, अगले क्लास में 2-3 क्लास और चलेगा, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी, एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो in regular session. Thank you and have a nice day.